जय श्री राम। तो आज डेट है 8 तारीख और आज हम अभी भोपाल जा रहे हैं। ऐसी मम्मी के घर भी जाना था और इनको थोड़ा बंसल हॉस्पिटल में काम भी था, तो ये वाली वीडियो लंबी रहने वाली है, आप जुड़े रहना। बाकी हम रास्ते में भोपाल का जितना 2-4 दिन का टूर होगा पूरा इसी वीडियो में होगा। ओके ठीक है, चलो चलते हैं। लाइट बंद कर दी हमने। भगवान जी को भी हम जय श्री राम बोल देते हैं। भगवान जी हम जा रहे हैं। हम किचन को भी बाय बाय बोल देते हैं। हमें मत ले बाय। तो अब हम निकल रहे हैं घर से और अगर साउंड में प्रॉब्लम हो यानी कि बस माइक नहीं है ठीक है। ओके, अब देखते हैं कितनी देर में भोपाल पहुंचते हैं और वहाँ से हॉस्पिटल। ठीक है, थोड़ा सा खाने पीने का भी रख लिया और पानी रख लिया। और ये है हमारी कॉलोनी। तो अब हम शॉप आ गए। शॉप पर पतिदेव अपने पूरे काम समझा रहे हैं पीके भैया को। यहाँ पर ये काम समझाते हुए अपना कि ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे पैसे ले लेना। अब अपन यहाँ से सीधा जब गाड़ी दबाएंगे तो सीधा भोपाल। और हम भोपाल जा रहे हैं, तो हमारे पास जितने पैसा आने हैं वो सब हमें भेजना है। हाँ बोल दो। कौन से नंबर पर? हमारे 276 वाले पे भेज देने हैं। ठीक है, ओके। भैया ने बोल दी भेज देंगे। देखो मेरे गाल लाल हो चुके हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गोरी हूँ, मेरे गाल धूप में लाल हो जाते हैं। और अभी मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। मैं ड्राइविंग कर रही हूँ और मतलब अभी मैं ना होशंगाबाद से लेके यहाँ तक की गाड़ी मैं ही लेके आई हूँ प्रॉपर चला के। पतिदेव बताएंगे कैसे, बताओ। ठीक ठीक, अभी और काम करना पड़ेगा। सिर्फ मैं बैठी नहीं हूँ, मैं सच में ड्राइविंग कर रही थी। ओके देख लो। हमने ना ड्राइविंग कर ली है और अब ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं मेरे पतिदेव, क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया और हमने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई और हमें लगा कि हम बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। और अब देखते हैं कितनी देर बाद हम भोपाल पहुंचते हैं। तो गाड़ी हमने चला ली है, ये भी चला रहे हैं अभी। पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। अभी हमने जस्ट कार पिकअप कर दी है। हम यहाँ से हॉस्पिटल जाके अपनी बहन को फ़ोन करेंगे। ओके। ओके, अब हम यहाँ पर आके और ये खड़े हैं, वेट कर रहे हैं काजल का। तुम्हें तो वहाँ गई यार वो बिल दे दो। ऊपर गया। अब हम यहाँ से हॉस्पिटल से निकल गए हैं और अब हम घर जा रहे हैं। भाई और फिर पता है बीच
बीच में रोका और उसको उतार दिया, तो वो जो बीच में खम्भा था ना उसका जीजू, तो उस पर उल्टी तो ठीक है, जब उस लड़के को नीचे उतार दिया और उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा झूला घुमाया, तो जीजू जो लड़का इस साइड बैठा था ना वो सर पे ऐसे टच करके देख रहा है क्या कर रहा है ऊपर से, उसको पता ही नहीं कि उस साइड किसी ने उल्टी की, और जैसे ही उसने उल्टी की ना सब। तो हम घर पर आ चुके हैं, मम्मी के घर। ये देखो पूरी फैमिली। अब हम आ चुके हैं मम्मी के घर, तो आज मस्त मम्मी के घर। अब हम इसके आगे शूट करेंगे। अभी मम्मी तो नहीं मिली, वो बाहर गई हैं, मतलब कुछ सामान लेने। काजल है, कृष्णा है, ये देखो सबकी फोटोज, ये मेरे मम्मा पापा, मैं भी। जय श्री राम। तो हम मम्मी के घर पहुंच गए थे, आपको बताया था। तो अब ना रात के 8:30 बज रहे हैं, और भोपाल में ना बहुत अच्छा मेला लगता है, एक भोजपाल वाला, एक BHEL वाला। तो हमने इनसे बोला कि इनकी ना छोटा सा सीज़र है, मतलब एक प्लेट डलवाई थी पैर में, तो अब उसको निकलवाना है। तो अब वो गाड़ी चलाएंगे नहीं, तो मैंने कहा आज घुमा दो, कल आपका सीज़र होने वाला है। तो अब हम मेला जाने के लिए रेडी हो गए हैं। ये मैंने कुछ तैयार हो गई। अच्छा, ये जो ब्लेज़र देख रहे हो ना, ये मैंने भोपाल से खरीदा था, बहुत सस्ता था, मुझे रेट में भूल गई, लेकिन अच्छा था। तो अब हम मेला चलते हैं, मम्मी भी चलेंगी, काजल कृष्णा सब चलेंगे, और हम यहाँ तैयार हो गए। लाइट की थोड़ी इशू, क्योंकि यहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाता, इसीलिए हम जाने के लिए रेडी हो गए मेले। और मेरे पति ने मुझे अनएक्सपेक्टेड एक रोज़ ला के दिया। मेला चल रहा है मेला, और देखो ये मंचूरियन खा रहे हैं लोग बाग, इन लोगों का अच्छा है। आप देखो क्या होता है, जो लोग पतले होते हैं वो कुछ भी खा लें, इनका ना मोटापा बढ़ता है ना फैट बढ़ता है, और ये बढ़िया खाते रहते हैं। ये दो उसके एग्जाम्पल हैं, जो दबा के खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी मंचूरियन, और खाते जाते। तो तुम क्या कहना चाहोगे? ऐसे ही है, मोटी हो रही हूँ मैं। ऐसा ही है, सुना ही नहीं कुछ। ऐसा है ना कि तुम कितना ही खा लो मोटे नहीं होते। अपने कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और आपको? डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। अपने ऊपर भगवान जैसे वो कौन से काल युग में ये देखो, अच्छा ये दिखाओ, भगवान अनन्य भक्त है, मैं उन कल युग में। किसके भक्त हो? मोदी के। तो हम मिल गए साधना को, ये मेरी स्कूल की भी सबको पता है, वैसे मुझे वो देने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन है ना। आज मम्मा चलो चल रहे जरा, इससे मिल तो ले। फोटो नहीं खींच रही। हेलो जीजू, आप भी अब मेरे ब्लॉग में आओगे? हाँ, हमें अच्छा हमारी पकड़ो। अब जीजू के पैर बढ़ो, जल्दी, अब मेरे बढ़ो। सबके संस्कारी। चलो रुक जाओ अभी। कन्हैया 1 नंबर गेट के पास आ जाइए, आपके बड़े भाई बटलर आपका इंतजार कर रहे हैं। पैसा हम मेले में हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और बहुत ज़्यादा ठंडी भी है, और हम सबको शूट नहीं कर सकते, लेकिन मम्मी को कर सकते हैं। मम्मी चाट खा लो कृष्णा। तो मैं अब बहुत ज़्यादा थक गई, और हम लोग आ गए घर, 12 बजने वाला है, और हम जो सामान लेके आए वो हम आपको दिखाते हैं। जी जय श्री राम। तो मैंने आपसे बोला था ना कि भोपाल चलते हैं, तो भाई मेनली हम आए हुए थे
मेरे जो पति देव है ना, इनका ऑपरेशन होना था, यानी इनके पैर में 2023 में एक्सीडेंट हुआ था। तो 2023 में इनके पैर में छोटा सा प्लेट डाला गया था, तो उस प्लेट को रिमूव करवाना था। तो मेनली हम भोपाल इसीलिए आए थे। और दूसरी बात ये कि वो प्लेट जो है, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी है, इनका और मेरा दोनों का, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर भी हो रहा था। तो हम आए बंसल हॉस्पिटल, भोपाल का जो बंसल हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो इनको कल सुबह भर्ती किया था और फिर दोपहर में इनको ले गए थे ऑपरेशन के लिए, और 1-1.5 घंटे में ऑपरेशन भी हो गया। छोटा सा सीजर था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट अभी इनको यहाँ पर जमा करके रखा हुआ है, यानी अभी इनको यहाँ भर्ती करके रखा हुआ है अभी 1-2 दिन, ताकि दर्द ना हो। उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। तो मैं इनके साथ रात यहीं रुकी थी। और बताऊँ, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसका इतने बड़े बड़े फ़ायदे हैं, क्या बताऊँ। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तब भी ऐसा नहीं कह रहे कि हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लो कि कुछ ना कुछ तुम्हें होने वाला है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ये सोचो, तुम्हारे जेब में पैसे बिल्कुल नहीं और तुम्हारे को तबीयत ख़राब हो गई या तुम्हें एक्सीडेंट हो गया, तो फिर क्या करोगे। इसलिए मेरे को पहले ये सब नहीं पता था, बट मेरी शादी हुई तो मेरे पति ने मेरा नाम उनके हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़वा दिया। तो हेल्थ इंश्योरेंस उनका भी है। उसमें जब एक्सीडेंट हुआ था तो हमें 1 भी रुपये नहीं देना पड़ा था, और अभी ये प्लेट रिमूव करा रहे तब भी। तो जो है हमने मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के कारण इनको अभी जो प्लेट रिमूव हुआ ना, तो मैं आपको बताऊँ, सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। जो लोग मुझे देख रहे हैं या जो मुझे बाद में देखेंगे, मुझे लगता है होना चाहिए। पहले मुझे नहीं समझ आया, मेरे फादर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जब फादर 2018 में नहीं थे ना, तो हमें बहुत पैसों का इशू हुआ था कि जो सेविंग था वो ख़त्म हो गया था, और कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिलती। जब हम बीमार होते हैं कोई हेल्प नहीं करता, तो हमें अब महसूस होता है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा तो अभी उतना ही है, लेकिन ये है कि अगर ये सब कवर हो जाता तो हमारे जेब से कोई पैसा भी नहीं लगता और हम ठीक भी हो जाते हैं। तो मुझे ये ठीक लगा, तो मैंने कहा आपको सजेशन दूँ। और बंसल हॉस्पिटल है ना भोपाल का, वहाँ पर जब भी, यानी पिछले साल भी हमें इनको एडमिट होना पड़ा था। अभी जो एडमिट हुए ना, तो यहाँ पर हमें इतना बढ़िया रूम दिया गया है, और उस रूम में मेरा बेड भी है, इनका बेड भी है। मेरी छोटी बहन है, वो इसी हॉस्पिटल में डाइटिशियन है 8th फ्लोर पर, कृतिका गौर, तो उसके कारण भी थोड़ी सुविधा मिली। बाकी अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो वैसे भी मिलती है। तो रूम बहुत बड़ा है, लेट बाथ है, गर्म पानी, ठंडा पानी, शैम्पू, सोप, और गर्म पानी पीने का, और पूरा कॉफ़ी, चाय जो भी बनाना है, और अपना बेड, इनका बेड है, रजाई है, अलमारी है, बहुत सुंदर व्यू है, AC है, TV है, सब कुछ है, यानी तुम्हें बोर नहीं लगेगा। और स्टाफ इतना अच्छा है इन लोगों का कि इन लोग ना मतलब प्रॉपर बार बार चेक करने आती है। जैसे मैं रुकी हूँ ना, तो मुझे यहाँ कुछ नहीं करना, ना दवाई देना है, ना उनके पास खड़े होना है, उनको वो दवाई देने खुद आते हैं, खुद खिलाते हैं, खुद पिलाते हैं खुद। और डाइट इतना अच्छा है यहाँ का कि सुबह नाश्ता, मतलब प्रॉपर व्यवस्था। जैसे एक वो अगर कोई बात करें कि कोई वो वाली फैमिली होती है ना, थोड़ी नॉर्मल घर वाली जो फैमिली होती है, तो वो कहते हैं अरे यार ये सब कैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो सब आराम से अफोर्ड हो सकता है। खाना अपन कहते हैं यार इतने पैसे तो है ही नहीं, कैसे नाश्ता बुलाएं, कैसे खाना बुलाएं, तो वो सब कुछ इंश्योरेंस में कवर हो जाता है, और वो उसी दिन पेमेंट आ जाती है। इनफैक्ट जो तुमसे शुरू में पैसे जमा करवाए रहते ना, वो पैसे भी वापस आ जाते हैं। तो कितना फ़ायदा है इसमें। तो इसमें कितने फ़ायदे हैं, मतलब पूरे पैसे, जैसे जिस दिन डिस्चार्ज है तुम्हारी आगे की टैबलेट भी इसी में इंक्लूड हो जाती हैं, तो पूरे पैसे जैसे 3-4-5 हज़ार रुपये जमा करवाए वो वापस आ जाएंगे, और तुम्हारा बढ़िया इलाज हो जाएगा। तो आप चाहो तो ले सकते हो। आपका कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है, कौन सा? आदित्य बिरला का। तो ओके, तो मुझे ये जानकारी आपको देनी थी, हम इसलिए आए थे। और अभी ये बिल्कुल ठीक है। और बंसल हॉस्पिटल के डॉक्टर, मैं अगर सजेशन कोई मुझे लेना चाहे ना, आपको एनीथिंग, कोई भी बीमारी कुछ भी हो जाए, अगर आपके पास पैसे हैं, और पैसे नहीं, सबसे पहले तो सब लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। हेल्थ इंश्योरेंस में जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ में हो जाता है, और बच्चे भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो सब लोग करवा सकते हैं। और बहुत सस्ता रहता है यार, हम दोनों का लगभग 20,000 से कम, बहुत कम ही भराता है पूरे साल में एक बार। और कोई चाहे तो हर महीने भी कर सकता है, जैसे एजुकेटेड लोगों सबको पता होता है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। और जो नॉर्मल घर के लोग, मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी करवा सकते हैं। और अगर नहीं है पैसे, डायरेक्ट होना है, तो आयुष्मान कार्ड भी शायद यहाँ चलता है। प्रॉपर हर चीज़ में नहीं चलता, लेकिन यहाँ के डॉक्टर बहुत सॉलिड हैं, तो आप चाहो तो यहाँ सब कुछ करवा सकते हो। और बाकी मैं सोई थी रात को यहाँ, और ये मेरा नाश्ता आया था, बट अभी मैंने खाया नहीं क्योंकि मैंने नहा लिया था। और ये रहे मेरे पतिदेव, से मिल लो आफ्टर ऑपरेशन के बाद। इसके पहले का शूट नहीं किया, मम्मी गुस्सा कर रही थी। लो हाय करो, मुँह से नहीं। कैसा लग रहा है आपको? तो ये सब व्यू है यहाँ का, देख रहे हो। ये देखो चेयर भी आई हुई है। चल रही कैटे? नहीं चल रही। भैया लोग आते रहते हैं पूरे टाइम।
तो देखो हम यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। इनका लेट बाथ बहुत बढ़िया है, देखना अभी। हाँ, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी, गर्म पानी, ठंडा पानी, सब कुछ। ये पूरा, ये वाला मेरा बेड है, ये यहाँ मैं सोई थी, बट जो छोटू सा है, लेकिन सो गए थे। और ये मेरे पति का बेड है। पूरा व्यवस्थित है सब कुछ, है ना। और देखो ये टेबल मैं बोल रही थी ना, सारी व्यवस्था दी है इनने हमको, ये पूरा वो दिया है। अभी इनने हमें वेलकम किट भी दिया है, ठीक है। 1 डे एट अ टाइम, यू विल ऑल अ टाइम टेक केयर। देखो गर्म पानी की केतली भी है हमारे पास, है ना। और ये सब अगर चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, ऐसे सब प्रॉपर, ठीक है। ये टीवी भी है हमारे पास, टीवी अभी ऑन नहीं है, बाकी सब चैनल चल रहा है। कवर्ड भी दिया हुआ है इन्होंने। और ये चेयर हैं 2, ये कवर्ड है जैसे हमने अपना सामान रख लिया, जैसे हम अब यहाँ रुकने आ गए, समझ गए आप। और ये देखो सबसे सुंदर, कितना प्यारा व्यूज़ है, देखा कितना सुंदर है ना, बहुत बढ़िया है ये। तो हमने ये अपना प्रॉपर रूम बता दिया। अब सारे रूम तो जाके हम नहीं बता सकते, कैंटीन बता देंगे अगर हम चाहेंगे तो, ठीक है। बाकी बहुत सारे फ्लोर हैं, लगभग 8 फ्लोर हैं इनमें, 8 फ्लोर है, और हर फ्लोर बहुत सुंदर है। और बाकी इनका मेंटेनेंस बहुत अच्छा है यार, झाड़ू पोंछा वाले लोग आते रहते हैं। अच्छी, ये जो झील देख रहे हो ना, ये शाहपुरा झील है, कितनी सुंदर है ना यार। तो बस, और इन लोग के जो वो है ना, कंटिन्यू मेड आते हैं यार, पोंछा लगाते हैं, टॉयलेट साफ करेंगे, गर्म पानी रखेंगे, ठंडा पानी रखेंगे, पूछते ही रहते हैं, टॉवल चेंज करेंगे, कपड़े बदलवा देंगे इनके, हमारे भी चादर चेंज, तकिया चेंज, हर चीज़ इतनी हाइजीनिक है कि क्या बताएं। तो आप यहाँ जाके विज़िट कर सकते हो, बहुत 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 अच्छी है यहाँ पर। और बाकी डॉक्टर भी 2-3 ट्रिप लगा देते हैं अपने, और जो भी देखो यहाँ पर सब है। तो आप यहाँ पर आराम से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो, ठीक है। बंसल हॉस्पिटल पे आप चाहो तो जो चाहे वो करा। तो आई होप आपको सब अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मुझसे सजेशन लो, तो आप, अगर आपके पास पैसे हैं और अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, वैसे ना अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं होती और कोई बीमार हो जाता है तो कोई पैसे तो देखते ही नहीं है ना। तो आप बंसल हॉस्पिटल में करवा सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सेकंड टाइम। तो आप यहाँ आ सकते हो, आराम से प्रोसेस पूरी आराम से करते, और बहुत हेल्पफुल है और बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और ऐसा नहीं परेशान करे, क्योंकि पैसे भी तो लग रहे हैं ना, लेकिन आपको ठीक करके ही घर बेचते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ दैट्स इट, इतना ही था। बाकी अब अगले देखेंगे वीडियो में, ओके। कलर की शर्ट कर दो, मेरी मम्मी धो नहीं पर। मम्मी तुम जा तो नहीं रही, कहाँ से कहाँ में राम राम बोल दुकान। देखिए आजकल मोड़ दे सोच रहा कभी चली जाए। मुझे कंगन तो मैं ही लूंगी दोनों। कुछ लगा दे बनता ही दो है। ठीक है, ले लें दो यार, घर तो मेरा ही है, जमीन तो है मेरी। हमसे ज्यादा गोल्ड की नहीं यार, मिट्टी के पानी नहीं करते गुलाब। अपन तो ओरिजिनल वाला पानी मिलाते हैं यार। पानी में मिलावट में कोई पानी मिलावट थोड़ी ना। अरे कोई ऐसा आता भाई, उसमें स्वाद बढ़ जाता होगा, कई चीजें आती हैं भाई। अच्छा जी, जय श्री राम, कैसे हो आप लोग। तो मैंने कल शूट किया था, उसके बाद जो है मैं शाम में घर चली गई थी और सो गई थी, थक गई थी, तो मैंने शूट नहीं किया। और कल रात को मैं वापस आ गई थी हॉस्पिटल। तो फिर रात में हम सो गए थे दोनों मस्त, और ऑपरेशन तो परसों हो ही गया था, बट अभी रेस्ट के लिए यहाँ पर रुके थे कि रेस्ट करना है। तो रात में कल दर्द नहीं हुआ, आराम से वो सो गए थे। तो आज हमारा डिस्चार्ज है और हमने नहा लिया है। हमने बहुत सुंदर सा स्वेटर पहना है, रेड कलर का है ये, और एक जीन्स है ऐसा। और ये रहे पतिदेव, ये प्रॉपर अपनी छुट्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि इस बार जब हम भोपाल आए ना, तो हमारे 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही चले गए। तो हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं गए, मेला गए थे पहले दिन, तो वो मैंने डाला हुआ है क्लिप।
बाकी बस अच्छा था यहाँ पर। तो मैंने कल आपको मैंने आपको इससे पहले बताया है कि बहुत बढ़िया है बंसल। तो यहाँ पर डिस्चार्ज प्रोसेस, खाना पीना मस्त, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो लोग इनसे बात करते हैं अपन। चलो, आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ? हाँ, मना किया है बोलने को? अरे बोलो जल्दी, इन लोग को मत बताओ कि तुम ऐसे हो। बोलो कैसी रही? बोलो। हाँ मत करो ना, बोलो। मुझे परेशान मत करो। पहले बताओ कैसा रहा। मुझे परेशान मत बोलो, नहीं तो फिर मैं भी पैर खींच दूंगी तुम्हारा, जिसका तुम्हारी प्लेट निकली। मेरे को परेशान मत करो। यार इन लोग को तो नहीं पता तुम ऐसे हो, तुम अच्छे से नहीं। तुम जिसको दिखाए तुम उसको दिखाओ, तुम खुद बोलो। तुम बताओ ना कैसा हो। अरे मत तो करो यार, मत मुझसे करो। ये ना अभी बहुत पैसे ट्रांसफ़र का इधर उधर काम कर रहे हैं। अभी भी अपन को 10,000 रुपये देने वाले हैं। ये इनकम इससे तो हो नहीं रहा, पता नहीं कब होगा, कब मेरी किस्मत खुलने वाली है। तो चलो चलते हैं अपन। ओके। तो अब अपन घर रहेंगे, आज तो घर रहेंगे अपन, कल जाएंगे, ठीक है? कल जाएंगे मतलब कल कहाँ जाएंगे? कल हम जाएंगे नर्मदापुरम। ओके। हम चलते हैं आगे 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 आगे। नहीं है ना। और ये बिल देख लो, आपको बना है टोटल 66,778 रुपीज। जो अपने देना है। नहीं, टोटल बिल बना है अभी, अब उसमें जाएगा इंश्योरेंस अप्रूवल के लिए। टोटल 66 बना है। हाँ रूम का चार्ज तो सही है, सिर्फ 5,000। अप्रूवल के लिए जाएगा उसमें। हाँ, तो चेक कर लो, साइन कर दोगे तो जाएगा। कुछ आपको लगे कि इतनी मेडिसिन लगी है कि नहीं लगी, मेडिसिन पर अपने कहाँ ध्यान? बिल दिया होगा ना, सारे बिल, इसलिए तो बिल लेके रखते हैं अपन। बिल ये अपना पूरा बिल जोड़ रहे हैं। फार्मेसी रिटर्न, ये सब रिटर्न हुई है। रिटर्न में मास्क होगा कहीं ना कहीं यार। और देख लो क्या नहीं लगा, क्या लगा। वाटर इंजेक्शन ये आदमी मुझसे बोल रहा है हाथ मत लगाओ। गाइस, ये आदमी मुझसे बोल रहा है हाथ मत लगाओ, शक्तियाँ चली जाती। देखो अब शक्ति लेके देखते हैं। शक्ति आ रही है, शक्ति आ रही है। मैं सौरभ बन गई, सौरभ बन गई, सौरभ बन गई मैं। सौरभ ट्रांसफर होते हैं नाम थोड़ी। क्या? अच्छा। ये होता है यहाँ का खाना, प्रॉपर डाइट ये देते हैं, दही और कुछ भी होता है, बट वो मैंने अभी डाला नहीं है। अब हमारी यहाँ से हमको डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। और ये पति आ गए अपने घर के ड्रेस में। ये देखो, ये बैठे हैं और ये कह रहे हैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो गया हूँ, यानी नॉर्मल हो गया हूँ। तब हम घर चलते हैं। ओवरऑल यहाँ बहुत अच्छा रहा, 3 दिन बढ़िया। तो अब हम घर आगे देखेंगे क्या होता है। बाकी सब अच्छे से हो गया भगवान जी की कृपा से। मेरी राय नहीं लेना चाहोगे? तुम्हारी राय क्या है? मेरी राय है कि सब 10-10 लाख रुपए का हेल्थ रुको इंश्योरेंस पहले मैं बताती हूँ। अब आप इनसे ये पूछो कि इनने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, कब लिया, कितने साल हो गए, उन्होंने क्या क्या यूज़ कर लिया, ये खुद बताएंगे अपनी मुँह जवानी। मेरी ये राय है कि हर व्यक्ति को एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखना चाहिए और 10 लाख का लेकर रखना चाहिए कम से कम। और अच्छी से अच्छी जगह ट्रीटमेंट करवाएं। पैसों के अभाव में जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि व्यक्ति पैसे ही तो कमाता है और खुद के लिए अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पाए तो मतलब क्या है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस लें। और आपने खुश 3 रहें। साल में लिया तो आपने हर साल उसका यूज़ कर पाए ना, और कितना कम प्रीमियम जा रहा है। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में इन 4 सालों में मात्र 40,000 रुपये दिए होंगे और मैं 3.5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ। और बेस्ट व्यवस्थाओं में, और अच्छे से अच्छी सुविधाओं के साथ और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में। और बंसल हॉस्पिटल का रिव्यू और दे दो यार।
मेरी नज़रों में अभी तक का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है बंसल हॉस्पिटल। और कैसा रहा आपका? यहाँ आए आप ट्रीटमेंट करवाएं, यहाँ अच्छी के फैसिलिटीज़ हैं, सभी स्टाफ, सर्विस को डॉक्टर्स लेकर, स्टाफ को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर, और ट्रीटमेंट भी बेस्ट है। बेस्ट। तो सुन लिया आपने। तो मैं सिर्फ बंसल ने कोई हमें पेड कोलैबोरेशन नहीं दिया, ना हमें कोई पैसे दिए हैं, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर भी हम आए थे तो कभी मैं, हाँ ये थोड़ा कॉस्टली हॉस्पिटल लगता है सभी को, बट यहाँ अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो मल्टीपल व्यवस्थाएं हैं। आपको पता है हर एक की बात करें, रूम हमने प्राइवेट रूम है हमारा पूरा, उसमें प्रॉपर हर दिन चादर तकिए का खोल बदलना, बार बार वो पोछा लगाने आते हैं, वॉशरूम साफ़ करते हैं, और प्रॉपर खाना, अगर जो साथ में अटेंडर है अगर वो बोले तो उसको भी प्रॉपर डाइट खाना, और सुबह नाश्ता, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर रात को, और फिर पानी, गर्म पानी, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। और मतलब बहुत, और नर्स ना हमको कोई यहाँ के दवाई नहीं देनी पड़ती पेशेंट को, वो खुद टैबलेट देंगी, खुद चेक करेंगी, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। यानी यहाँ आओ तो कुछ भी लेके मत आओ, बस आ जाओ, अपना नहाने धोने का वेलकम किट भी मिलता है, तो बस सब कुछ यहाँ व्यवस्था होती है, सब जल्दी से ठीक हो जाते हैं। और डॉक्टर यहाँ बहुत अच्छा इलाज करते हैं, बहुत अच्छा, और मतलब एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा जिससे हमें डिप्रेशन में नहीं लगता। तो अब हम घर पे मिलेंगे, बाय। बाय। अब नहीं मिलेंगे हैं, नहीं आते रहेंगे, बाहर मिल लेंगे। बाय बाय कर दो। बस कर रहे हैं। वीडियो में आ रहे हैं। से आ गए थे, और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो